देखिए आज पढ़ेंगे हम प्रायिकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसी घटना की निकलती। घटना तब होती है जब हम कोई प्रयोग करें। प्रयोग जैसे कोई सिक्का उछालना, एक पासा फेंकना। सिक्का उछालेंगे तो चित या पट या हेड या टेल आएगी। पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। कोई काम करेंगे या कोई काम नहीं करेंगे, दो उसमें प्रयोग हो सकता है। एक बॉल फेंकेंगे, एक बॉल फेंक रहे हैं, उस बॉल पर क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? तो 6 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। बॉल पर कोई शॉट नहीं लगेगा, बॉल पे 1 रन हो जाएगा, बॉल पे 2 रन हो जाएंगे, बॉल पे 3 रन हो जाएंगे, बॉल पे 4 रन हो जाएंगे, बॉल पे 5 हो जाएंगे, बॉल पे 6 रन हो जाएंगे, बॉल पे आउट हो जाएगा, व्हाइट बॉल हो जाएगी, 9 बॉल हो जाएगी। इतनी तो हो सकती है। और डेड बॉल हो जाएगी। इतनी तो घटनाएं हुई। तो कुल मिला के 8 संभावनाएं बॉल फेंकने वाले प्रयोग में हुई। क्लियर है? अब प्रायिकता किसकी निकलेगी? ये जो संभावनाएं हैं उसमें 1 रन लेना, एक बॉल पे 2 रन लेना, एक बॉल पे 3 रन लेना, एक बॉल पे 4 रन लेना, ये सब घटनाएं हैं। 1 रन लेना अलग घटना है, 2 रन लेना अलग घटना है। या पासा फेंक रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 आना अलग घटना है, 2 आना अलग घटना है। कितनी घटनाएं हैं पासा फेंकने में? 6। तो हर प्रयोग में कुल घटनाएं होती हैं। कौन सी? कुल घटनाएं। ठीक है? और एक होती है घटना जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता इसका सूत्र है घटना घटित होने के प्रकार। घटना कितने प्रकार से घटित हो रही है और कौन सी घटना जिसकी प्रायिकता निकाल रहा है। ठीक है? बटे कुल घटनाओं की संख्या। चलिए एक एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। बराबर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर किसी घटना को ई से प्रदर्शित करें और घटना कब होगी? जब प्रयोग होगा। यानी किसी प्रयोग की किसी घटना को हम ई से प्रदर्शित करें और तथा प्रयोग में कुल घटनाओं को एस से प्रदर्शित करें। कहां पर? किसी प्रयोग में घटना को ई से प्रदर्शित कर रहे हैं और उसी प्रयोग में कुल घटनाओं को एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर हम लिखते हैं एन एस, इसका मतलब है एन पिछला है नंबर। ठीक है? किसके? कुल घटनाओं की संख्या। एन ई लिख रहे हैं, इसका मतलब एक विशेष घटना जिसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। घटना घटित होने की संख्या, विशेष घटना जिस घटना की प्रायिकता निकाले। और पी ई लिख रहे हैं, इसका मतलब है घटना ई की प्रायिकता। तो अगर हम ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करें तो पी ई मतलब घटना ई की प्रायिकता बराबर घटना ई के घटित होने के प्रकार बटे प्रयोग में कुल घटनाओं के घटित होने के प्रकार।
अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बहुत सारा अभी समझ में आएगा। अब हम आपसे कह रहे हैं एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? पासा फेंकने पर सम संख्या। तो प्रयोग क्या है इसमें हमारा? पासा फेंकना एक प्रयोग। पासा फेंका, जैसे पासा फेंका कुछ घटनाएं घटित होंगी, उसमें आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे? एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं आउटकम्स। हिंदी को छोड़ो, इंग्लिश में याद रखो, आउटकम। तो जब हमने एक पासा फेंका तो आउटकम्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। पासा फेंकने पर प्राप्त कुल आउटकम्स। आउटकम्स हिंदी समझ रहे हो इसकी? परिणाम। क्या परिणाम है? परिणाम भी इसकी जगह लिख सकते हो, ठीक है? परिणाम लिखने में टाइम लगेगा, आउटकम्स आराम से लिखा जाता है। तो पासा फेंकने पर कुल परिणाम क्या क्या है? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। ये घटनाओं के परिणाम है। घटना क्या घटित हुई कि कोई संख्या आई, वो संख्या कैसी थी, और परिणाम क्या है? परिणाम ये 6 आए। इसको किससे लिखते हैं हम? एस से। कुल परिणामों को तो एस कहते हैं। तो हम कहेंगे एन एस बराबर कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं। अब घटना ई वो होगी जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। किस चीज की प्रायिकता ज्ञात करनी है? तो ई क्या है? सम संख्या प्राप्त होने की घटना। घटना नहीं है, घटना है। और जल्दी जल्दी में, ठीक है? तो सम संख्या क्या क्या होंगी, यानी ई के अवयव क्या क्या होंगे? समझो, ई के अवयव मतलब जो घटना ई है उसमें क्या क्या घटनाएं संभावित हैं जो हमारे कुल एक्सपेरिमेंट के परिणाम आए हैं, आउटकम्स आए हैं। क्या क्या है? 2 4 6। तो एन ई कितना हो गया? कितना हुआ? एन ई का मतलब क्या है? घटना ई के अवयवों की संख्या, घटना ई के घटित होने के प्रकार। घटना ई कितने प्रकार से घटित हो रही है? कितने प्रकार है? 3 प्रकार। तो एन ई बराबर कितना? ये बात समझ में आ गई? एन ई मतलब घटनाओं के घटित होने के प्रकार, एन एस मतलब कुल घटनाओं के घटित होने के प्रकार। ई क्या है? जिस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं उस घटना का नाम ई रखते हैं, है ना? और एस क्या है? जो प्रयोग हमारा हो रहा है उस प्रयोग में जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो भी परिणाम आ रहे हैं, उन सबके समुच्चय को या उन सबके संघ को या उन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? एस। तो जो कुल परिणाम होंगे उसे हम लिखेंगे एन एस, कुल परिणाम होंगे। अब हम निकालेंगे पी, प्रायिकता किसकी? घटना ई। घटना ई की प्रायिकता कितनी होगी? एन ई बटे एन। कितना होगा? 3 बटे 6, यानी 1। ठीक है? इसी में आगे पूछ सकता है सम संख्या, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया उसने? अभाज्य संख्या। तीसरा पार्ट उसने क्या दिया? भाज्य संख्या। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। जब पासा फेंका है तो पहले तो ये बताओ कि भाई सम संख्या आने क्या प्रायिकता है, फिर बताओ भाज्य संख्या आने क्या प्रायिकता है। तो एक तो ये प्रॉपर मेथड है। प्रॉपर मेथड मतलब है कायदे का मेथड, जिस तरह से प्रायिकता का सवाल करना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साधारण तौर से जनरली हम जब करते हैं ऐसे सवालों को तो साधारणतः कैसे करते हैं? सेकंड पार्ट क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं 1 2 3 4 5 6 घटनाओं की संख्या, वो भी कौन सी? कुल। ठीक है?
अब सेकंड पार्ट में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं इसमें? अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5। अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी दुनिया की अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य वो होती है अभाज्य, जो किसी से विभाजित नहीं, केवल खुद से ही होती है। तो ऐसी संख्या पहली, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक को दोनों में ही नहीं गिनाया, क्योंकि इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, ये तो सबका गुणनखंड है। 2 से शुरुआत होती है, तो 2 पहली अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। लेकिन हमारे जो आउटकम है, जो प्रयोग है, उस प्रयोग में कुल घटनाएं कितनी हैं, तो ये जो हम घटना की जिसकी प्रायिकता निकालते हैं, उन घटनाओं को कुल घटनाओं में से ही चुना जाएगा। जब इन्हें कुल घटनाओं में से ही चुना जाएगा तो फिर ये इनसे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, या तो इनके बराबर हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब निकालेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या, बताओ कितनी है? बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? साधारण सूत्र, घटना घटित होने के प्रकार बोले तो कितने घटना घटित होने के प्रकार हैं? भाई जिस चीज की हम प्रायिकता निकालते हैं, घटना की प्रायिकता, घटना क्या है हमारे पास? घटना है अभाज्य संख्या होने की, घटना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने की संख्या कितनी है? 3 बटे कुल संख्या, प्रयोग 6। तो या तो आप इस तरह से कर लो या आप इस तरह से, कौन सा ज्यादा आसान है? इधर वाला, जिसको जो आसान लग रहा है वो वाले से कर। तीसरा सवाल देखो, इसका तीसरा पार्ट, भाज्य संख्या है, तो पहले कुल संख्या लिख लो। कुल संख्या 6, भाज्य संख्या कितनी होंगी? भाज्य संख्या होंगी केवल 4 और 6, क्योंकि 2 तो अभाज्य है, जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं हो सकता। और भाज्य वो होता है जिसका खुद के अलावा और कोई गुणनखंड। तो 2 का खुद के अलावा कौन है गुणनखंड, बताओ? कोई भी नहीं। 3 का कोई भी नहीं। 4 का, एक तो 4 से कट रहा है, एक 2 से कट रहा है। 5 किसी से नहीं कटता, 5 का 6 उससे भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 4 और 6 अभाज्य हो गए, भाज्य हो गई। भाज्य संख्या होगी संख्या 2। भाज्य संख्याओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी, इनकी संख्या है 2 और कुल संख्या थी, कितनी हो गई? बात समझ आ गई? अच्छा, अब थोड़ा प्रायिकता पर बात करते हैं। प्रायिकता जो है, इसका मान 0 से बड़ा होता है और 1 से 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर कब होगा? एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। हमने एक पासा फेंका, पासा फेंकने में किसी संख्या के आने की प्रायिकता, अब ये नहीं बताया कौन सी संख्या, या हम कहें पासा फेंकने पर 7 से कम संख्याएं आने की प्रायिकता। 7 से कम कौन है? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संख्याएं भी 6 हैं और जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं वो भी 6 है। तो प्रायिकता कितनी आएगी? 6 बटे 6, कितनी हो गई? गंजा सुना है? गंजा, एक ऐसा गंजा जिसके सिर पे एक भी बाल नहीं है, ऐसे गंजे की बात है। तो उस गंजे के सिर पर बाल होने की प्रायिकता 0 हो गई, क्योंकि बाल होंगे ही। गधे के सिर पर सींग होने की प्रायिकता 0। आसमान में कबूतर, आसमान कबूतर छोड़ो, आसमान में फ्रिज होने की प्रायिकता 0। ठीक है, यानी एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, वो असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक है,
और एक होती है श्योर इवेंट, निश्चित घटना, होने ही होना। जैसे पासा फेंकने पर 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की, जब दोनों कह दिया हमने तो हेड और टेल ही आते हैं सिक्के में, तो शोले वाला सिक्का नहीं बीच में खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। एक ताश खेलने में 1 से लेके 10 तक या गुलाम बेगम बादशाह होने की प्रायिकता, ताश के पत्तों में यही होता है ना। स्कूल में छात्र होने की प्रायिकता निश्चित घटना है, स्कूल है तो छात्र होंगे होंगे, उन्हें स्कूल किस बात। तो जो घटनाएं बिल्कुल निश्चित होती हैं उनकी प्रायिकता होती है 1, तथा निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। सवाल एग्जाम में जरूर आएगा कि भाई घटनाओं की प्रायिकता ये है, 4 मान दे दिए उसने, माइनस का 1.3, दूसरा दे दिया इसने 0.75, तीसरा दे दिया उसने आपका 2 से ही 1/2 और चौथा दे दिया उसने 1.5। इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता है? 0.7, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में आता है। ये ऋणात्मक है तो वैसे नहीं हो सकती, ये 1 से ज़्यादा है और ये भी 1 से ज़्यादा है। घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ऋणात्मक नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं। बात समझा? ये प्रायिकता का सूत्र होता है सामान्य। 90 में इतने सीखना, ये तो हमने आपको थोड़ा आगे तक का बता दिया, ठीक है। 90 में इतने से ही काम चल जाएगा। जैसे आपके सवाल दे रखे हैं, उसने कहा भाई एक 30 बॉलें खेली जाती हैं और 30 में से 4 बॉलों पे चौका पड़ता है, 6 बॉलों पर 30 में से 6 बॉलों पे चौका पड़ जाता है। अब बताइए चौका ना पड़ने की प्रायिकता कितनी? 24/30। प्रायिकता खाली 24 कैसे हो जाएगी? 24 तो 1 से ज़्यादा हो गई। वो प्रायिकता है क्या? घटनाओं की संख्या जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हो बोले बटे, तो 24 हुई घटनाओं की संख्या और बटे कुल परिणाम कितने हैं? 30। 24/30। एक और विशेष बात, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यहां लिख देता हूं। अगर ई जो है घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और ई पर हमने लगा दिया बार, ये घटना के घटित ना होने की प्रायिकता है। ये क्या है? जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, क्योंकि सिक्का उछालोगे हेड आएगा या टेल आएगा। हेड एक ही बार आता है, एक सिक्का उछालोगे तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? और हेड ना आने की प्रायिकता? हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो या तो मैं ये कहूँ कि हेड ना आने की प्रायिकता, या मैं कहूँ टेल आने की प्रायिकता। कितनी होगी प्रायिकता? 1/2। 1/2 को जोड़ना 2 एलसीएम कितना? हमेशा ही ऐसा हो, किसी प्रयोग में जितनी घटनाएं संभव है, अगर उन्हें सभी घटनाओं की प्रायिकता निकाल ली जाए तो उनका योग हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है। थोड़ा और लिख देता हूँ मैं कि P, और पीछे हमने लिख दिया है, पीछे लिख दिया P मतलब प्रायिकता घटना E की प्लस प्रायिकता घटना E नहीं, तो घटना E ना होने की प्रायिकता और घटना होने की प्रायिकता 1 होती है। इसको लिखने का तरीका PE प्लस PE बार बराबर। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है?
जब हमें किसी घटना की प्रायिकता दी हो और कह दिया कि इस घटना के ना होने की प्रायिकता निकालो, तो सबसे बढ़िया तरीका है एक में से घटा दो, क्योंकि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। समझ में आ गया? जैसे हम कहें कि भाई किसी बच्चे का बर्थडे साल में कितने दिन होता है, तो किसी बच्चे का बर्थडे होने की एक साल में होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/365। और उस बच्चे की बर्थडे साल में ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/365 यानी 364 बात समझ में आई? तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, उनका योग 1 होता है। घटना होने की पता है तो 1 में से घटा के ना होने की निकल आती है, और ना होने की पता है 1 में से घटा के होने की। ठीक है, अब आप इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे और इसके सभी सवालों को ध्यान से देखेंगे। दिखाओ, आप खुद ही करोगे सवाल को। देखो पहले सवाल में क्या कह रहा है। अब लिखने का तरीका आप चाहे ये वाला रख लो चाहे ये वाला रख लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 में से 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। कैसे लिखोगे इस सवाल को? पहले लिखोगे कुल गेंदों की संख्या 30, चौका पड़ने वाले गेंदों की संख्या 6, चौका ना पड़ने वाले गेंदों की संख्या 24, 30 में 6। फिर लिखोगे चौका ना पड़ने की प्रायिकता बराबर चौका ना पड़ने वाली गेंदें बटे कुल गेंदें बराबर 24/30। ठीक है, जो सूत्र नहीं लिखेगा उसका 1 नंबर कट जाएगा। अगला सवाल है, देखो 2 बच्चे 1500 परिवारों में चयन किया गया है, ये आंकड़े मिले हैं, आपको चुन के बताना है कि उस परिवार में 2 लड़कियां हैं, इस बात की प्रायिकता कितनी है। तो आप देखिए जो डेटा दिया है आपको, परिवार में 2 लड़कियां हैं, ऐसे परिवारों की संख्या 475 है। परिवार में 1 लड़की है, ऐसे परिवार की संख्या 814 है। परिवार में 1 भी लड़की नहीं है, ऐसे परिवार 211 है। दिख रहा है ये? मिल गए? तो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, ऐसे कितने परिवार हैं? 475। तो 2 लड़कियां होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 475/2। आप देखो परिवार कितने हैं, सवाल समझिए। कुल परिवार है 1500, कुल 1500 में से 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं। तो 2 लड़कियां होने की प्रायिकता कितनी हुई? 475/1500। समझ में आई बात? 475 किस में से है? 1500 में से। तो हमारा प्रयोग तो 1500 घटनाओं के ऊपर आधारित है। और 1 लड़की होने की प्रायिकता 814/1500। और 200 1 भी लड़की ना हो उसकी प्रायिकता यानी 0 हो। देखो ना इसमें 211/1500। अब पेज 337 पर चौथा सवाल देखो। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला? इनमें से विभिन्न परिणाम आए। 3 चित आए, ऐसा 23 बार हुआ। 2 चित आए, ऐसा 72 बार हुआ। 1 चित आया, ऐसा 77 बार हुआ। और 1 भी चित नहीं आया, ऐसा 28 बार। तो 3 सिक्के उछालोगे या तो तीनों पे चित आ जाएगा, या 1 पे चित आएगा, 2 पे पट आ जाएगा, 2 पे चित आएगा, 1 पे पट आ जाएगा, तीनों पे पट आ जाएगा। ये तो घटनाएं हो सकती हैं। तो इसने आराम से बैठा है और 200 बार सिक्के उछाले और नोट करा। नोट करके आपको सामने डेटा। अब तीनों सिक्कों को दोबारा अगर उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता कितनी होगी?
तो आप देखो दो चित आने की प्रायिकता होगी, दो चित आने की संख्या कितने है, दो चित आने की संख्या 72। तो कुल कितनी बार एक्सपेरिमेंट कराया आपने? 72 बटे 200। इसे काट लोगे जिससे भी कटेगा, सिंप्लीफाई जरूर करना, नंबर कट जाते हैं वरना। 5वां सवाल देखो, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। इसमें ये बताया है, देखो एक तो पहले कॉलम में लिखा है मासिक आय, ये बता रहा है किसी की मासिक आय 7,000 है, 7,000 से कम है, किसी की 7,000 से 10,000 है। अभी उतार रहे हो लग रहा है तुम लोग, पहले उतार लो, ठीक है, फिर बता।